खुतबा नंबर 16। उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम की मदीने में बैत की गई और आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बैत के मुस्तकबिल से आगाह करते हुए उनकी किस्में बयान फरमाईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कौल का खुद जिम्मेदार हूं और उसकी सेहत का जामिन हूं, और जिस शख्स पर गुज़िश्ता अक़वाम की सजाओं ने इबरतों को वाज़े कर दिया है, उसे तक़वा शुबहात में दाखिल होने से यकीनन रोक देगा। The responsibility for what I say is guaranteed and I am answerable for it. He to whom experiences have clearly shown the past exemplary punishments given by Allah to peoples, is prevented by piety from falling into doubts. आगाह हो जाओ, आज तुम्हारे लिए वो आजमाइशी दौर पलट आया है जो उस वक्त था जब परवरदिगार ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। कसम है उस परवरदिगार की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस किया था कि तुम सख्ती के साथ तहोबाला किए जाओगे, तुम्हें बाकायदा छाना जाएगा। You should know that the same troubles have returned to you which existed when the Prophet was first sent. By Allah who sent the Prophet with faith and truth, you will be severely subverted, bitterly shaken as in sieving. और देग की तरह चमचे से उलट पुलट किया जाएगा, यहां तक कि असफल आला हो जाए और आला असफल बन जाए, और जो पीछे रह गए हैं वो आगे बढ़ जाएं, और जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आ जाएं। And fully mixed as by spooning in a cooking pot till your low persons become high and high ones become low. Those who were behind would attain forward positions and those who were forward would become backward. खुदा गवाह है कि मैंने न किसी कलमे को छुपाया है और न कोई गलत बयानी की है, और मुझे इस मंजिल और इस दिन की पहले ही खबर दे दी गई थी। याद रखो कि खताएं वो सरकश सवारियां हैं जिन पर अहले खता को सवार कर दिया जाए और उनकी लगाम को ढीला छोड़ दिया जाए, और वो सवार को लेकर जहन्नुम में फांद पड़े। By Allah, I have not concealed a single word or spoken any lie, and I had been informed of this event and of this time. Beware that sins are like unruly horses on whom their riders have been placed and their reins have been let loose so that they would jump with them in hell. और तकवा उन राम की हुई सवारियों के मानिंद है जिन पर लोग सवार किए जाएं और उनकी लगाम उनके हाथों में दे दी जाए तो वो अपने सवारों को जन्नत तक पहुंचा दें। दुनिया में हक व बातिल दोनों हैं और दोनों के अहल भी हैं। अब अगर बातिल ज्यादा हो गया है तो ये हमेशा से होता चला आया है, और अगर हक कम हो गया है तो ये भी होता रहा है और इसके खिलाफ भी हो सकता है। Beware that piety is like trained horses on whom the riders have been placed with the reins in their hands, so that they would take the riders to heaven. There is right and wrong and there are followers for each. If wrong dominates, it has, always, in the past been so. And if truth goes down, that too has often occurred. अगरचे ऐसा कम ही होता है कि कोई शय पीछे हट जाने के बाद दोबारा मंजरे आम पर आ जाए, वो शख्स किसी तरफ देखने की फुर्सत नहीं रखता जिसकी निगाह में जन्नत और जहन्नुम का नक्शा हो। तेज रफ्तारी से काम करने वाला निजात पा लेता है और सुस्त रफ्तारी से काम करके जन्नत की तलबगारी करने वाला भी उम्मीदवार रहता है, लेकिन कोताही करने वाला जहन्नुम में गिर पड़ता है। दाएं बाएं गुमराहियों की मंजिलें हैं। It seldom happens that a thing that lags behind comes forward. He who has heaven and hell in his view has no other aim. He who attempts and acts quickly succeeds, while the seeker who is slow may also entertain hope, and he who falls short of action faces destruction in hell. On right and left there are misleading paths. और सीधा रास्ता सिर्फ दरमियानी रास्ता है। इसी रास्ते पर रह जाने वाली किताब खुदा और नबूवत के आसार हैं,
और इसी से शरीयत का निफाज होता है और इसी की तरफ आकिबत की बाज़गश्त है। गलत इद्दिया करने वाला हलाक हुआ और इफ्तिरा करने वाला नाकाम और नामुराद हुआ। जिसने हक के मुकाबले में सर निकाला वो हलाक हो गया। Only the middle way is there, right path, which is the everlasting book and the traditions of the Prophet. From it the Sunnah has spread out, and towards it is the eventual return. He who claims otherwise is ruined, and he who concocts falsehood is disappointed. He who opposes right with his face gets destruction. और इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी है कि उसे अपनी जात का भी इरफान न हो। जो बुनियाद तकवा पर कायम होती है उसमें हलाकत नहीं होती, और उसके होते हुए किसी किस्म की खेती प्यास से बर्बाद नहीं होती। अब तुम अपने घरों में छुप कर बैठ जाओ। It is enough ignorance for a man not to know himself. He who is strong-rooted in piety does not get destruction, and the plantation of a people based on piety never remains without water. Hide yourselves in your houses. और अपने बाहमी उमूर की इस्लाह करो। तौबा तुम्हारे सामने है। तारीफ करने वाले का फर्ज है कि अपने रब की तारीफ करे, और मलामत करने वाले को चाहिए कि अपने नफ्स की मलामत करे। And reform yourselves. Repentance is at your back. One should praise only Allah and condemn only his own self.